निरंकार ने हमें समझदारी के लिए दी है। हम इस समझ का इस्तेमाल अपने लिए तो करते नहीं, उल्टे दूसरों को समझाने लग पड़ते हैं। चाहे हमारे अंदर 1000 कमियां हों और हम स्वयं वही गलती कर भी रहे हों, फिर भी हम दूसरों को उंगली उठाने लगते हैं, उन्हें समझाने लग पड़ते हैं। हम अपनी अच्छाई और दूसरे की बुराइयों का जिक्र करते रहते हैं, जबकि महापुरुष अपनी अच्छाई वाली पोटली पीछे और दूसरों की अच्छाई वाली पोटली आगे रखते हैं। वे अपनी अच्छाइयों का अहंकार नहीं करते और दूसरों के अच्छाइयों से अच्छी बातें सीखते चले जाते हैं। निरंकार कृपा करे हम अपनी गलतियों को एक एक करके दूर कर पाएं, अपना जीवन संवार पाएं। अपना जीवन तो संवारे ही, साथ ही सारी दुनिया को भी संवार पाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी की असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है गुरुमुख का स्वभाव। साथ संगत जी, इस संसार में 2 प्रकार के इंसान हैं। एक वे जो अच्छे कार्य करते हैं, जिनके दिल में दया, धर्म, शील, संतोष इत्यादि शुभ गुण विद्यमान रहते हैं। दूसरे वे लोग जो बुरे कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, जैसे ठगी, चोरी, झूठ फरेब तथा गरीबों व कमज़ोरों को सताना, उन पर अत्याचार करना ही उनका कर्म होता है। जो भक्ष्य अभक्ष्य आदि पदार्थ खाते हैं और हमेशा बुराई में ही लगे रहते हैं। संत तुलसीदास जी ने उन्हें उनके गुणों के आधार पर संत और असंत कहकर पुकारा है। साथ संगत जी, इस्लाम धर्म में पहले प्रकार के लोगों को मोमिन अर्थात मोम के समान पिघलने वाले दिल के इंसान कहा है, जो खुदा का भय मानते हैं तथा किसी के भी दिल को न दुखाने वाले हों। दूसरे प्रकार के लोगों को अर्थात दूसरों को दुख देने वाला कहा गया है। नेक व बद शब्द भी उनके लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे इंसान जो किसी संत की शरण ग्रहण करके उनकी शिक्षाओं पर अपने जीवन को चलाते हैं, बुरे कर्मों से डरते हैं, अपनी हक हलाल की कमाई खाते हैं, ईश्वर से डरकर अपना जीवन भक्ति भाव में बिताते हैं, उन्हें गुरु के प्यारे अर्थात गुरुमुख कहते हैं। इसके विपरीत भावना वाले लोग, धर्म और मर्यादा के विरुद्ध चलने वाले लोग मनमुख कहलाते हैं। साध संगत जी, गुरुमुख लोग हर समय हर किसी के साथ सच्चाई का ही व्यवहार करते हैं, किसी को धोखा नहीं देते, बल्कि अपने आप को इन सभी बुराइयों से दूर ही रखते हैं। अगर कोई उनकी निंदा करे, निरादर करे या बड़ाई करे, उन्हें इस बात से ना दुख होता है और ना रंज होते हैं। वे अपने सतगुरु से दया व मेहर ही मांगते हैं। अगर कोई उनकी प्रशंसा करे तो वे यही समझते हैं कि यह प्रशंसा हमारे सद्गुरु की ही है। गुरुमुख गरीबी में बहुत दुखी नहीं होते और अमीरी में सेखी नहीं मारते। वे हमेशा धैर्य से काम लेते हैं, सद्गुरु का शुक्र करते रहते हैं, किसी वाद विवाद में ना फंसकर अपने सद्गुरु के ही गुणगान गाते रहते हैं। गुरुमुख को सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक आकर्षण जरा भी नहीं लुभाते हैं। उनकी नज़रों में मिट्टी सोना सब एक समान हैं। ऐसे गुरुमुख
जो सदैव अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, सदैव समभाव रहते हैं। सद्गुरु ऐसे शिष्य के जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आने देता है, परंतु मनमुख व्यक्ति मन में हमेशा चतुराई और कपट का भाव रखता है। वह अपना मतलब हल निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सत्संगत जी, किसी का हुक्म मानना उसकी फितरत में नहीं है, बल्कि अपनी हुकूमत दूसरों पर थोपना चाहता है। अपनी निंदा निरादरी उससे सहन नहीं होती, बल्कि अपनी प्रशंसा करवाना उसे अच्छा लगता है। दुनियावी पदार्थ उसे हमेशा लुभाते रहते हैं। भोग विलास की वस्तुएं उसकी ज़रूरत बनी रहती हैं। दूसरों की बुराई करना, अपने आप को श्रेष्ठ बतलाना उसका स्वभाव होता है। उसकी अपनी सारी जिंदगी इसी उथल पुथल में ही व्यतीत हो जाती है। न उसे कभी गुरु पीर पैगंबर की शिक्षा लुभाती है, न उसको परमेश्वर के ज्ञान से कोई मतलब रहता है, न कभी वह भक्ति भाव मन में आता है। वह उस अनमोल जीवन को मिट्टी में मिलाकर संसार से चला जाता है। ऐसे मनुष्य मनमुख कहलाते हैं। बुरी संगतों में पड़कर सबकी बुराई करना तथा बेकार की बातों में अपने आप को उलझाए रखना, यही उसकी प्रवृत्ति होती है। हमेशा गुरुमुखों की संतों महात्माओं ने प्रशंसा की है, क्योंकि गुरुमुखों का उद्देश्य ईश्वर की प्रशंसा भक्ति भजन सुमिरन करना ही है। वे गुरु की मत के अनुसार अपने जीवन को चलाते जाते हैं और गुरु पीर पैगंबरों की शिक्षा को वे सदा मन में बसाए रहते हैं। श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है, आपे गुरुमुख नमो बसाए, आप ही भुलावे आप ही मार्ग पाए। श्री गुरु नानक देव जी भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं, निकट बसे देखे सब सोई, गुरुमुख बिरला बुझे कोई। अर्थात कोई भी गुरु के उपदेश धारण किए बिना सत्य परमार्थ के इस मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। परमात्मा तो अंग संग है, हर घट में विराजमान है, पर जिस शिष्य ने गुरु से नाम प्राप्त किया है, वही इस परमात्मा की प्राप्ति का हकदार है। मनमुख तो हमेशा परमात्मा से अलग ही रहेगा, न उसे प्रभु की प्राप्ति होगी, न उसका जीवन ही सफल होगा। श्री गुरु नानक देव जी अपने वचनों में कहते हैं, बिन गुरु मोक्ष मुक्ति क्यों पाइये, बिन गुरु राम नाम क्यों धाइये। गुरु के बिना न तो मुक्ति की प्राप्ति संभव है और न ही राम नाम का सुमिरन किया जा सकता है। गुरुमत धारण करने के लिए इस जीव को संसार से, इस भव सागर से पार किया जा सकता है। गुरुमत एक सच्चा पवित्र मार्ग है। इस मार्ग में शिष्य अपने गुरु से अव्वल दर्जे की शिक्षा प्राप्त करके गुरु के उपदेश और हुक्म के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करता है। संसार में आज हम देखते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हुए अनेकों रास्ते हमारे सामने आते हैं। अपने अपने अनुसार लोगों ने धर्म बना लिए, मतांतर बना लिए। कोई हिंदू बन गया, पूजा पद्धति अलग हो गई। इस्लाम धर्म में पूजा पद्धति कुछ और है, ईसाई धर्म की पूजा कुछ और ढंग से की जाती है। यही नहीं, और भी कई अन्य तरह के धर्म हैं। ईश्वर के नाम भी अलग अलग हो गए, पहनावे भी अलग अलग हो गए, भाषाएं अलग हो गईं। लोग अपनी अपनी बात मनवाने के लिए लोगों पर दबाव बढ़ाने लगे। सत्संगत जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने सब धर्मों का आदर करना सिखाया।
कभी किसी धर्म या पूजा पद्धति की निंदा नहीं की, पर इतना बताया कि परमात्मा, जिसे हिंदू राम कृष्ण शिव ब्रह्मा विष्णु आदि अनेकों नामों से पुकारते हैं, मुसलमान भाई जिसे खुदाबंद अल्लाह ताला, ईसाई गॉड, सिख वाहे गुरु के नाम से बुलाते हैं, वह सब एक ही ईश्वर के नाम हैं। जिस प्रकार पानी को जल, नीर, तोय, वाटर आदि नामों से पुकारा जाता है, मगर जल तो जल ही है ना, कि कोई अलग अलग वस्तु है। वही जल है, वही पानी है, वही तोय है, वही उदक है, वही वस्तु वाटर है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इसकी पूजा करनी शुरू कर दी। परमात्मा तो एक है और एक ही रहेगा। हम उसे निरंकार कहें तो भी यह संबोधन ईश्वर को ही है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। मुसलमान भाइयों से पूछो तुम्हारा खुदा कैसा है, वह भी उसे बिना आकार का ही कहते हैं। गॉड, वाहे गुरु सब एक परमान सत्ता के ही नाम हैं। सत्संग जी, ममतामयी निरंकारी राजमाता जी कहती हैं कि केवल बातों से आसमान नहीं गिराया जा सकता, अच्छे कर्म करने वाले का ही नाम ऊंचा होता है। साध संगत की सेवा सर्वोत्तम कर्म है और निरंकार की जानकारी सर्वश्रेष्ठ धर्म। गुरसिक का काम सेवा करना है, सेवा में ध्यान रखना है कि वही सेवा फलीभूत होती है जो निष्काम भाव से की जाए। तन की सेवा शारीरिक श्रम है और मन की सेवा सबका भला सोचना है। धन की सेवा का अर्थ है अहंकार रहित दान, इसमें कोई आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म ज्ञान लेकर गुरसिक समर्पण कर देता है और यही प्रार्थना करता है कि दातार, ये तन मन व धन तेरे काम आ जाए। सत्संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।